मैं डॉक्टर अनिल बजाज आज आपसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कैसे खरीदे जाएं, क्या-क्या आपको उसके लिए सावधानियां बरतनी हैं, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। आजकल खास तौर पे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं और बार-बार आपको बदलने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे खरीदे जाएं, उसके लिए क्या-क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करने लगा हूं। मैं डॉक्टर अनिल बजाज पिछले 33 साल से वेस्ट दिल्ली में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन कंसिडर पहले ये सोच लें कि काम कैसे करता है। अब जो काम है वो तो लगभग वही करता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर करता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को जैसे बार बार बदलना पड़ता है, वो इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो आता है और ये काम कैसे करता है कि आसपास की जो हवा होती है उसी में से ऑक्सीजन ये एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें से निकालता है। कैसे निकालता है? उसमें से जो दूसरी चीजें होती हैं, जैसे 78% उसमें नाइट्रोजन होती है और दूसरी जो गैसेस होती हैं उनको निकाल देता है, तो बाकी लगभग 21% जो ऑक्सीजन होती है उसी को ये कंसंट्रेट करता है, जो कि मरीज के लिए उस वक्त बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हो गया कि काम कैसे करता है। हमने एक ये फोटोग्राफ यहाँ लगाया हुआ है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, ये रिप्रेजेंटेटिव है। जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही मिले, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की इसमें शेप्स और साइजेस आ सकते हैं। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अब हम आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि इसमें फ्लो रेट कितना है। फ्लो रेट का मतलब है कि जो उसमें से हवा पास हो रही है वो कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से आ रही है। ज्यादातर जो इस वक्त आपको कंसंट्रेटर मिलेंगे वो लगभग 5 लीटर के आसपास के मिलेंगे, 5 या 6 लीटर के, लेकिन 10 लीटर के तक भी अवेलेबल हैं। 5 लीटर का जो फ्लो रेट है वो छोटे मोटे काम के लिए या कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए तक तो ठीक है। अगर किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको 10 लीटर का ही जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इसमें देखी जाती है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं। और ऐसे भी कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं जिसमें 30-90 लिखा होता है, 32-90 लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि वो 90 तक देंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे उसका फ्लो रेट बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। तो हमारे को इस वक्त जो परेशानियां आ रही हैं उसमें कम से कम 90 +-3 या 93 +-3 वो वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ना वो बेटर रहेगा। हालांकि इसमें रेट्स में फर्क आता रहेगा। और पोर्टेबल होना चाहिए या फिक्स्ड होना चाहिए? आइडियली तो पोर्टेबल ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड में मिल रहा है, इसमें जो भी आपको मिल रहा है वो आप ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक चौथी चीज में देखी जाती है नॉइज लेवल, क्योंकि ये पेशेंट के साथ लगभग 24 घंटे पड़ा रहेगा, चलता रहेगा। तो अगर आवाज ज्यादा होगी तो उसको नींद नहीं आएगी। ऑलरेडी जो स्ट्रेस मरीज होता है उसको और ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें आइडियल लेवल जो है 40-45 के आसपास हो, तो एनीथिंग जो 50 से नीचे है दैट इज ओके। लेकिन अगर 60-65 के करीब आ रहा है तो इसमें परेशानी हो सकती है। एक और चीज जो इसमें देखने वाली है वो है कि ऑक्सीजन प्योरिटी इंडेक्स, ओपीआई, वो उसमें अगर नजर आ रहा है तो वो एक अच्छा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और वो आपको प्रेफर करना चाहिए। ये फिर से मैं बता दूं कि आज की तारीख में बहुत रेयर ही ये मिल पा रहे हैं, और जो मिल पा रहे हैं उसमें आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि ये आपको प्रॉपर चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अब इसी का एक हमने ये आपको समरी में बता दिया कि फ्लो रेट जो है वो 5 लीटर से 10 लीटर, प्रेफरेबली 10 लीटर। ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 93 ±3%। पोर्टेबल अगर है तो ज्यादा अच्छा है। और नॉइज लेवल अगर 45 या उससे कम है तो बहुत अच्छा है। ओपीआई इज प्रेफर्ड, पर आज की तारीख में शायद ये सब चीजें आपको ना मिल पाए, और अगर मिलेंगी भी तो रेट इनका जो है काफी ज्यादा होता है। तो वो आपको देखना है कि आप इसमें क्या क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अब जैसे फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, क्योंकि कई बार जो चीज वो बता रहे हैं वो वैसी नहीं है, या सारी चीजें आप देख नहीं पाते हैं, खाली आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम सुन के या देख के उसको ले रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं
उनका पूरी तरह से ध्यान करें और सही आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही खरीदें। सबसे बढ़िया जो चीज है कि हम बीमार ही ना पड़े इस कोरोना के लिए, और इसके लिए जो हमारे को करना है, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है, मुंह पे मास्क लगाना है और हमेशा मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। धन्यवाद।